कर रहे हैं। अभी कल हम लोगों ने याद किया कॉमरेड लेनिन को, जिन्होंने दुनिया का के पूरे राजनीतिक उसके समीकरण को बदल दिया और सोवियत यूनियन में वह क्रांति की अपने मार्क्स के सिद्धांतों पर, जिसको कहा जाता था यूटोपियन है, यह तो लागू हो ही नहीं सकता। कल हम लोगों ने उनको याद किया, अपने कॉमरेड लेनिन को। कल ही हम लोगों ने प्रोफेसर दंडोते को भी याद किया, उनकी शताब्दी वर्ष शुरू हो रहा है और नवसंदर में आज हम लोगों ने जनेश्वर मिश्र को याद किया। और इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम लोग फिर याद करने जा रहे हैं इटली कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक अंतोनियो ग्राम्शी को। ग्राम्शी वो आदमी है जिसने यूरोपीय देशों में कम्युनिस्ट पार्टी का या कम्युनिस्ट आंदोलन का या वैज्ञानिक समाजवादी आंदोलन को उन्होंने स्थापित किया और पूरा उनका विस्तार किया। एक तरीके से ये कहा जाए कि मार्क्स और लेनिन के बाद की जो कड़ी आती है, जो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की जिसने लेनिन ने स्थापना की थी कि दुनिया के पैमाने पर वामपंथ और ये समाजवादी व्यवस्था, वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था स्थापित होनी चाहिए, इनको मजबूत होना चाहिए, मजदूरों का शासन मजबूत होना चाहिए। उस कड़ी में हम ग्राम्शी को भी देखते हैं। आज हम उनको याद करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ साथी प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। आज जब बार बार पूरी दुनिया के पैमाने पर यह पूंजीवादी व्यवस्था और खास करके कारपोरेट पूंजीवादी व्यवस्था यह कहने पर लगी हुई है कि अब तो समाजवाद है ही नहीं है, खत्म हो गई, कम्युनिस्ट पार्टियां खत्म हो गया, कम्युनिस्ट मूवमेंट खत्म हो गया, सोवियत यूनियन आइकान हुआ करता था वो खत्म हो गया, चीन खत्म हो गया, लेकिन पूरे दुनिया के पैमाने पर आज की तारीख में भी समाजवादी लोग, वामपंथी लोग, मार्क्सवादी लोग, तमाम देशों में उनका फिर से आगमन हो रहा है और अभी भी हम देख रहे हैं और उसमें बहुत जबरदस्त संघर्ष भी हो रहा है। ये जो कारपोरेट पूंजीवाद है इससे संघर्ष भी हो रहा है। अभी हम लोग तत्काल देख रहे हैं, ब्राजील में उसका संघर्ष देख रहे हैं और ये जो आर्थिक संकट में अभी हम देख रहे हैं, ब्रिटेन को देख रहे हैं, अमेरिका को देख रहे हैं और अपने भारत को भी देख रहे हैं। तो ये तो है कि समाधान अगर कहीं है तो केवल और केवल समाजवादी व्यवस्था में है, वह केवल और केवल मार्क्सवाद के पास है समाधान। तो ऐसी हालत में आज हम अंतोनियो ग्राम्शी जी को याद करना चाहेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। आप कुछ बताएं, मार्गदर्शन करें हम लोगों को। ये पहले तो ग्राम्शी जी के प्रारंभिक के बारे में आप उनसे जरा परिचय। मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा क्योंकि आपने एक ऐसा दुर्लभ काम किया है जो कि नॉर्मली हिंदुस्तान में नहीं होता। हिंदुस्तान में बहुत सारे लोगों की जयंती मनाई जाती है, आप पहले, आपका चैनल है और आप पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। मेरी अब तक की जानकारी जितनी भी है, ग्राम्शी की जयंती कभी नहीं मनाई गई और ये बहुत बड़ी दुर्लभ घटना है जो कि आपने की है और इसका श्रेय निश्चित तौर पर बहुजन संवाद चैनल को जाता है और खासतौर पर तिवारी जी आपको जाता है। दूसरी चीज मैं इसके बारे में एक चर्चा उठाना चाहता हूं, वो ये कि अंतोनियो ग्राम्शी असाधारण विद्वान थे मार्क्सवाद के। मैं अभी तक ये समझने में असमर्थ रहा हूं कि कम से कम हमारे यहाँ जो इंटेलेक्चुअल्स, खासतौर पर जो वामपंथी विचारधारा से प्रभावित इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनके तमाम तरह के संगठन हैं, जलेस है, पीडब्ल्यू है, जनवादी लेखक संघ है, प्रगतिशील लेखक संघ है, ये तमाम संगठन हैं और तमाम दर्जनों कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, सोशलिस्ट पार्टियां, सैकड़ों। हाँ, मैं ये समझने में असमर्थ हूं कि अंतोनियो ग्राम्शी जैसा विशाल दृष्टिकोण वाला विचारक जिसने सारी दुनिया के लोगों को प्रभावित किया, उसकी जयंती भारत में क्यों नहीं मनाई जाती। बुद्धिजीवी तो मना सकते हैं, चाहे वो 5 ही लोग बैठ के जयंती मनाए, लेकिन बना सकते हैं। हम लोग 2 बैठ के बात कर रहे हैं ना, अब वो यूट्यूब के जरिए जाएगा, सारे लोग देखेंगे। पहली बार ऐसा होगा कि हिंदी में पहला कोई कार्यक्रम यूट्यूब पर अब ग्राम्शी पर आएगा और ये नई घटना है और महत्वपूर्ण घटना है, पहली चीज।
दूसरी चीज जो कि समझने की है, ये जो होता है ना कि ये जो मार्क्सवादी जो इंटेलेक्चुअल्स होते थे ना, वो तो सब बड़े बाप के बेटे होते थे, सब एलिट परिवारों से आते थे। ये एक मिथ बना हुआ है हिंदुस्तान में, इस मिथ को लोग निकाल दें। और ये बात मैं ग्रामसी के जरिए मैं उठाना चाहता हूं। जी सर। ग्रामसी का जो जन्म हुआ और ग्रामसी जिस परिवार में पैदा हुए और ग्रामसी जिस परिवेश में रहते थे, जिस घर में रहते थे, वो बिल्कुल एकदम गांव के लोगों का जैसा कि अव्यवस्थित परिवार होता है, जहां कोई सफाई नहीं, तमाम तरह की गंदगी, तमाम तरह की अव्यवस्था, पशु और मवेशियों के बीच में सोना। उस परिवार में, उस परिवेश में और उस कमरे में जिसमें मवेशी सोते थे, उसमें ग्रामसी जन्म लेके बड़ा हुआ। अब आप यहां से देखिए, जो लोग सोचते हैं कि बहुत अच्छी परवरिश होगी तो बहुत बड़ा जीनियस बनेगा, ग्रामसी की परवरिश नहीं हुई थी। ग्रामसी की मां दूध पिला नहीं पाती थी क्योंकि उनके दूध नहीं था, किसी बीमारी की वजह से। लोग कहते हैं ग्रामसी की मां का बहुत असर था, ये सच है, लेकिन ग्रामसी की मां जो है वो टिपिकल ग्रामीण महिला थी। फर्क थे कुछ जिनकी मैं चर्चा करूंगा आपसे। ये क्यों मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि हम सब लोग पहले ये देखते हैं कि ये जो बोल रहा है ना, इसके माँ बाप कौन थे, कितने बड़े आदमी थे। ग्रामसी के जो माता पिता थे और खासतौर पर मां, वो दूध नहीं पिला पाती थी, तो ग्रामसी के परिवार के लोगों ने एक दाई को नियुक्त किया दूध पिलाने के लिए, और वो भी लष्टम पष्टम करके दूध पिलाती थी उनको। और ग्रामसी की स्थिति ये थी कि उन्हें आधे पेट भूखा रहना पड़ता था बचपन में, तो एकदम लकड़िया जैसा शरीर था उनका, कृशकाय। और ये जो कृशकाय शरीर था, इस कृशकाय शरीर की जो दुर्घटना थी वो ये थी कि एक दिन सीढ़ी पर चढ़ते हुए वो गिर गए और वो एक कुबड़े हो गए और लंगड़े हो गए। अब आप सोचिए, एक लड़का, रिजर्वेशन नहीं होता था अपंगों के लिए, जी। एक लड़का मवेशियों के बीच में पला और बड़ा हुआ, घर का परिवेश एकदम अव्यवस्थित, गंदगी, कोई सफाई नहीं, मां एकदम कूप मंडूकों की तरह। लेकिन फर्क एक ये था कि वो इटालियन लैंग्वेज जानती थी, वो निरक्षर ग्रामीण महिलाओं के बीच में साक्षर थी, ये एक फर्क था। वो इटली के इतिहास के बारे में जानती थी। ये जो संस्कार था ये ग्रामसी को अपनी मां से मिला। लेकिन थी तो वो टिपिकल खाना बनाने वाली, सिलाई कढ़ाई करने वाली औरत, वो कोई इंटेलेक्चुअल तो थी नहीं जो अपने बेटे को जीनियस बना देती। ये बात मैं जानबूझ के कह रहा हूं कि जो गरीब घर के बच्चे होते हैं जिन्हें हम देखते हैं, वहां पे भी गुलाब के फूल खिल सकते हैं।